हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आज हम सीखने वाले हैं कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट। ठीक है, ऐसा क्या हुआ जिससे बर्थ रेट, हमारा जो डेथ रेट था वो कम होने लगा। ठीक है, फर्स्ट इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, जब लोग पढ़ने लग गए, लोगों के पास एजुकेशन आने लग गया, लोग समझने लग गए कि नॉलेज क्या होता है। ठीक है, एक मेडिसिन क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसकी जो प्रोसेस है, ठीक है, सब कुछ जब होने लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज इम्प्रूव होने लगी, मतलब बेहतर होने लगी, लोग जो अवेयर नहीं थे नॉलेज से कि मेडिसिन होता है या कुछ फैसिलिटीज होती है या डॉक्टर होता है या हॉस्पिटल होता है। अब डॉक्टर है तो ठीक है, बट उसके पास नॉलेज ही नहीं है कि अपने बच्चे की, अपने जो क्लाइंट है या अपना जो पेशेंट्स है उसकी देखभाल कैसे करनी है, तो कोई कर पाएगा क्या? नहीं। पर एजुकेशन जैसे ही आया तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप हुई, हमारे बहुत सारे अच्छे, हमारा वेलफेयर डेवलप हुआ, हॉस्पिटल्स आई, मेडिसिन आई, अच्छी फैसिलिटीज आई। हर प्रॉब्लम मतलब क्या, हर डिसीज का सोल्यूशन आया। ठीक है, उसके बाद क्या, नेक्स्ट क्या है, डिक्लाइन इन मटेरियल एंड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मतलब क्या, जो डेथ रेट थी वो कम होने लग गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जो एजुकेशन था वो बढ़ने लग गया, वो इम्प्रूव होने लग गया, लोग चीजों के बारे में समझने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या, फॉल एंड इन्फिनिटी मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मतलब क्या, स्मॉल चाइल्ड जो थी, अब फॉर एग्जांपल अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स निकल जाती है। पर एक टाइम क्या था जब लोगों के पास एजुकेशन नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो लोग क्या करते थे, लोगों के पास इतना नॉलेज ही नहीं था ना कि वो उस डिसीज के ऊपर वर्क कर पाते। ठीक है, उसके वजह से क्या होता था, बच्चे लोग बहुत ज्यादा डेथ हो जाते थे। ठीक है, जैसे जन्मते थे वैसे ही मर जाते थे। बट आज के टाइम क्या है, बच्चे लोग को रखा जाता है, उसको अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, उसके ऊपर जो डिसीज रहता है उसके ऊपर वर्क किया जाता है। इसके वजह से क्या, जो स्मॉल चाइल्ड है उनकी भी डेथ रेट कम होने लग गई। ठीक है, इंक्रीज इन लिटरेसी। ठीक है, मतलब क्या, जैसे जैसे पढ़ाई, जैसे जैसे हमारा एजुकेशन बढ़ने लगा, ठीक है, हम लोग ने क्या देखा था, लो डेथ रेट में, सॉरी लो बर्थ रेट में हम लोग ने देखा था कि इलिटरेसी की वजह से लोग अनपढ़ थे, लोगों को पता ही नहीं था कि बच्चे को कैसे हम समय संभालना है, लोग क्यों अपनी जरूरत के लिए बच्चे को पैदा करते थे। ठीक है, पर इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एजुकेशन है, हमें पता है कि हमें एक बच्चे को जन्म देना है, उसकी अच्छे से देखभाल करनी है, उसके हर एक प्रॉब्लम्स पे अच्छे से, जो उसकी जो डिसीज वगैरह है उसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद क्या, यूजफुल न्यूट्रिशन फूड। ठीक है, अब क्या, उस टाइम में लोगों को पता ही नहीं था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो लोग क्या वर्क करते। ठीक है, बट जैसे ही हमारा एजुकेशन आया उसके बाद क्या, हमारा जो न्यूट्रिशन ऑफ फूड उसको हम लोग यूज करने लगे। मतलब क्या, कुछ बच्चों को ब्रॉनविटा मिलता है, किसी को हॉर्लिक्स मिलता है, अलग अलग टाइप्स के जो न्यूट्रिशन फूड्स थे वो अवेलेबल होने लग गए और हम लोग अपने बच्चे को देने लग गए। ठीक है, उसके बाद क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब क्या, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इज अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005। दिस हेल्प टू टाइप ऑफ डिजास्टर रेगुलेशन। मतलब क्या, जो डिजास्टर, जो डिसीज वगैरह थी उसको कम करने के लिए अच्छी मैनेजमेंट ने भी बहुत अच्छा वर्क किया। ठीक है, अदर फैक्टर्स। ठीक है, अदर ऐसी कौन सी फैक्टर्स थे जिसके वजह से हमारा जो डेथ रेट था वो कम होने लग गया। ठीक है, एजुकेशन, अब नॉलेज आया तभी तो किसी ने मेडिसिन को पहचाना और हेल्थ के बारे में समझा। ठीक है, उसके बाद तो किसी ने अपने जो बच्चे लोग जो जन्म ले रहे थे, जो मेडिसिन की वजह से मर रहे थे, उसको क्या क्या बचाया। ठीक है, मतलब क्या, हमारे एजुकेशन से भी हमारा जो
बर्थ रेट है या डेथ रेट है उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स मतलब क्या, हमारी सराउंडिंग, हमारा सोशल फॉर्म से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जैसे ही एजुकेशन आया हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज बढ़ गया, ठीक है। जैसे ही नॉलेज बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ही, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉसेस जो थी बहुत अच्छे वे में क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे वर्ड्स में आप लोगों को समझाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेजर टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ रही है कि कम हो रही है, ठीक है। देखते हैं इकोनॉमिक मेजर, ठीक है। अब इकोनॉमिक को मेजर करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी उसको क्या क्या बढ़ाया गया, एक्सपांड किया गया, एक्सपेंशन किया गया, ठीक है। उसके वजह से क्या हुआ, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, पैसा आया, नेशनल इनकम बढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, वेलफेयर बढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे ही इंडस्ट्रीज आया लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई वर्क करने की, अब लोग कमाने लग गए, लोगों के पास नॉलेज है भाई, वो अपने इंडस्ट्रीज में जाके वर्क कर रहा है और 2 रुपए कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोवर्टी, हमारे देश से प्रोवर्टी क्या हो गया, हट गया, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज आया, उसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी अपॉर्चुनिटी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, उसकी वजह से क्या, हमारी प्रोवर्टी जो थी वो कम हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या, सोशल मेजर, ठीक है। उसके बाद क्या, सोशल मेजर में क्या है, हमारा जो एजुकेशन था उसको स्प्रेड किया गया हर जगह, अर्बन रूरल हर जगह पे हमारी एजुकेशन को एक्सपांड किया गया, एजुकेशन के बारे में लोगों को बताया गया। इससे क्या हुआ, हमारा एजुकेशन जो है देश के कोने कोने तक पहुंचा, उससे क्या हुआ, हमारा जो सोशल मेजरमेंट था वो इंक्रीज हुआ, हमारा जो इकोनॉमिक था वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ, तो ठीक है। इम्प्रूवमेंट स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब क्या, वुमेन्स को भी बोला गया कि आप भी पढ़ो, ठीक है, आप भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाओ, आप भी अपनी जो अभी कह सकते हैं आप भी अपनी मेजोरिटी को बढ़ाओ, ठीक है। आप भी हमारी मदद करो, साथ में आके और हाथ से हाथ मिला के काम करो, ठीक है। उसके बाद क्या, राइजिंग ऑफ मिनिमम मैरिज एज, ठीक है। उसके बाद क्या, लोगों को बताया गया कि एक लड़का या एक लड़की की मिनिमम शादी, मतलब मैरिज की जो ईयर है या मैरिज की जो साल है, या यूं कह सकते हैं कि अगर किसी को शादी करना है तो वो 18 और 21 दोनों अप होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसे कुछ रूल्स को निकाले गए, ठीक है। उसके बाद क्या, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, ऐसे कुछ पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन थे उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एकदम कंसंट्रेबल के साथ करने के लिए क्या किया गया, पॉलिसीज लाई गई, ठीक है। उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया गया, उस पे क्या किया, इम्प्लीमेंट मतलब क्या, वर्क किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। क्या क्या इम्प्लीमेंट हुआ, पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, मतलब क्या, फैमिली कैसे हम लोग को बढ़ानी है, कैसे कम करनी है, उसके बेसिक पे क्या आने लग गया, प्रोग्राम्स आने लग गए। उससे देख के लोग क्या हो गए, समझने लग गए कि हमें हमारी जो पॉपुलेशन उसको बढ़ानी है या कम करनी है या क्या करना है उसके बेसिक पे, ठीक है। उसके बाद क्या, हमारा जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी आ गया, ठीक है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को सेकंड नाम दिया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम दिया गया था फैमिली पॉपुलेशन प्रोग्राम, ठीक है। अभी क्या रीनेम्ड क्या किया गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि आया था 1974 में। इसमें बताया गया कि हम हमारी फैमिली को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, नेशनल पॉपुलेशन, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन कब आया, 2000 में आया, ठीक है। इसमें क्या, मटेरियल, चाइल्ड हेल्थ और गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज और कुछ ऐसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में बताया जिसने उन्होंने बताया कि एक बच्चे की न्यूट्रिशन कितनी जरूरी है, एक बच्चे की जो ये मर्टेलिटी रेट है वो कितनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या, जो वो अपने पॉपुलेशन पे कैसे कंट्रोल रख पाए, कंट्रोल रखते हुए जो बचे हुए पॉपुलेशन है वो कितने क्वालिटी और कितने नॉलेजेबल निकाल पाए, ठीक है। आगे ये कुछ इसके ही टाइप्स है, ये कह सकते हैं इनका ही आगे का है, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया का, ठीक है। फर्स्ट, फ्री स्कूल एंड एजुकेशन एज ऑफ 14, मतलब क्या, लोगों को एजुकेशन के बारे में बताएगा। लोग क्या करने लग गए, लोग एजुकेशन के बारे में बताए तो क्या, पर लोगों के पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था, लोग
स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। ठीक है, लोग पैसा भरेंगे तब तो। पर हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे पॉपुलेशन के लिए क्या किया? एजुकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। तो क्या हुआ? लोग ज्यादा से ज्यादा जाके वहां पे नॉलेज ले पाए। ठीक है, उसके वजह से भी हमारा इकोनॉमिक डेवलप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या? रिड्यूस इम्पैक्ट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ बर्थ रेट। ठीक है, मतलब क्या? जो स्मॉल बच्चे थे, ठीक है, उनके ऊपर भी अच्छा वर्क किया गया, जिससे वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या? जो हमारे पॉपुलेशन थे उसको भी क्या किया गया? एकदम कम किया गया। ठीक है, ऑल चाइल्ड वैक्सीनेशन, मतलब कि हर बच्चे को देखने का, कुछ 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद, ऐसा कुछ वैक्सीनेशन लगता है। क्यों? उसके डिसीज की वजह से, ताकि उसको कुछ ऐसे डिसीज हैं जो ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या? डिले मैरिज गर्ल्स अर्ली नॉट आफ्टर 20, मतलब क्या? जो हमारी गर्ल्स थी उनको क्या बोला गया कि डिले किया गया। देखो, एक टाइम था जब लोग अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, लोगों को पता ही नहीं था कि एक पॉपुलेशन के बढ़ने से कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तब क्या किया जाता था? लोग शादी कर लेते थे, ठीक है, और बच्चे पैदा कर देते ताकि उनकी गरीबी कम हो जाए, वो खेती में जाके काम करे। हम लोग ने देखा ना इससे आगे वाले इसमें टॉपिक में, तो उसको कंट्रोल, उसको डिले किया गया। और कब क्या किया गया? जो 18 थी वो आफ्टर 20 कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या? जो डिसीज थी उसको क्या किया? कंट्रोल किया गया विद द वैक्सीनेशंस लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड हुआ, उससे जो डिसीज थी वो क्या हो गई? कंट्रोल होने लग गई। ठीक है, उसके बाद क्या? अचीव द स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एकदम स्टेबल होने लगी। ठीक है, फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में मुझे लगता है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ऊपर रेफर करके जाइएगा। ठीक है, फ्री स्कूल एंड एजुकेशन प्रोवाइड किया गया हर बच्चे को विद इन 14 ईयर। ठीक है, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब क्या? हमारे जो बच्चों की जनसंख्या थी, जो पहले बहुत ज्यादा मर रहे थे, वो क्या होने लग गए? कम मरने लगे, मतलब कि रिड्यूस हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या? हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनको भी रिड्यूस किया गया विद वैक्सीनेशंस, नॉलेज, हॉस्पिटलिटी। ठीक है, उसके बेसिक पे ऑल चाइल्ड, हर बच्चे को वैक्सीनेशन किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या? जो हमारी एज थी मैरिज की उसको डिले किया गया 18 से 20 साल। पहले तो कभी भी हो जाता था, ठीक है, पर अब क्या? अब लोगों को 18 साल मिनिमम लोगों का रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या? डिसीज पे कंट्रोल किया गया। उसके बाद क्या हो गया? हमारा जो पॉपुलेशन था वो क्या हो गया? स्टेबल होने लग गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी है, एक रीड मार के भी आप लोग जा सकते हो, फिर भी लिख लोगे आप लोग, मेरे बच्चे, मुझे पता है। ठीक है, पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या? अच्छी एजुकेशन आई, उससे हमारा इकोनॉमिक डेवलप हुआ, फिर क्या? हमारा जो एजुकेशन डेवलप हुआ, नॉलेज डेवलप हुआ, उससे हमारा इकोनॉमिक भी कहीं ना कहीं डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या? रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हुआ? ह्यूमन डेवलप हुआ, उससे क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ? हमारा जो ह्यूमन कंडीशंस था वो भी इंप्रूव हुआ। फर्स्ट पॉइंट में क्या? ह्यूमन डेवलप हुआ, इकोनॉमिक डेवलप हुआ, उससे क्या हुआ? हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी इंप्रूव हुआ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सोसाइटी एंड इंक्रीज पॉलिसी स्टेबिलिटी। ठीक है, हमारी सोसाइटी जो थी उसके वजह से भी हमारा क्या हुआ? हमारा जो इकोनॉमिक हुआ वो क्या हुआ? डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत अच्छा वर्क की। ठीक है, फिर ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न विद इनकम चॉइस कवर ऑल एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल ह्यूमन जो डेवलपमेंट थी उसको और डेवलप किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज किया गया, लिटरेसी रेट को बढ़ाया गया। जैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन मिलने लग गया तो लोग क्या करने लग गए? ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लग गए। ठीक है, उसके बाद क्या? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज कंट्रीब्यूट टू इंप्रूवमेंट लाइफ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लिटरेसी रेट, मतलब क्या? हमारी जो लिटरेसी रेट थी उसको इंप्रूवमेंट किया गया। ठीक है,
और क्या उसके लाइफ जो थी उसको भी मतलब एकदम क्वालिटी फुल लाइफ चलने लग गई, जैसे ही लोगों के पास एजुकेशन आने लग गया, लोग लिटरेट होने लगे, ठीक है। इट हेल्प टू ब्रिंग कंट्रीब्यूट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या जैसे ही लोगों की रिसोर्स डेवलप होने लग गई, लोगों की जो रिसर्च थी, लोग खोज में लग गए, उसको भी डेवलप करने लग गए, इसके वजह से भी हमारा इकोनॉमिक्स जो था बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प टू लीड इंक्रीज ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूवमेंट किया गया। इन्वेस्टमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, ऑल रिजल्ट ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, ये हर चीजों को क्या किया गया, डेवलप किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यूनिवर्सल इन नेचर, अप्लाई लेस डेवलपमेंट एज वेल एज हाईली डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है। मतलब क्या, जो लेस डेवलपमेंट कंट्री थी, ठीक है, उसको भी क्या किया गया, हेल्प किया गया और उसको अपने साथ में लेके डेवलप किया गया, ठीक है। ये आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं है, एकदम थोड़ा थोड़ा है, आप लोग थोड़ा थोड़ा भी एक बार रीड करके जाएंगे, एक बार लेक्चर सुन के जाएंगे, बहुत अच्छे से पेपर लिख लेंगे, क्योंकि इतना ये कॉमन सी चीज आप लोगों को भी पता होगा, बचपन से ही पढ़ रहे, पॉपुलेशन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मैंने मेरी इंस्टा आईडी भी मेंशन की है, आप मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।